मैं मेरा गर्दन झुकाता हूँ, सिर झुका ले और उस बहन को हाथ में तलवार दे दे। बहन तलवार से आपका सिर काटेगी नहीं, वो जानती है मैं मेरे घर पे आए हुए इसको माफी मांगने वाले को कैसे मारूं। अबला स्त्री का नहीं चलता है जोर किसी को मार डाले। आपका फर्ज होता है, बहन तुमने मुझे नहीं मारा, मुझे जिंदा छोड़ दिया, आज के बाद मैं तुम्हारा भाई। और एक भाई की जो जिम्मेदारी होती है, ये मेरे बच्चे हैं तुम्हारे बच्चे, इनको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा और मेरे खेत का जो झगड़ा था आज से निपटा देता हूँ। जहाँ बराबर बाढ़ बनी हुई वहीं रहेगी और तुम्हारा खेत भी मैं जोतूंगा, मेरा खेत भी मैं जोतूंगा और तेरे खेत में जो अनाज होगा मैं तुमको पहुँचा करूँगा, तुम मेरी बहन हो और मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूँगा। इस तरह का पश्चाताप करते हैं तो परमात्मा शायद माफ करे, लेकिन आप किसी को मार डालते हैं खेत में और 5 रुपए की नोट और चावल की कटोरी भर के जाते हैं मंदिर में, परमात्मा इतना भुला नहीं है। हमारे शास्त्र में ऐसे माफ करने की बात नहीं है। माफ उसको होता है जो प्रायश्चित करता है, अपने किए की भूल को सुधारता है। इंद्र महाराज को भेजो यहाँ, नारद जी तुम बीच में कैसे आई मीडिया बन के? इंद्र महाराज डरते डरते आए, महाराज मेरी भूल हो गई। वही भगवान ने कान पकड़ा उसका, एक थप्पड़ लगा दिया इंद्र के गाल के ऊपर। इंद्र तुम्हारा बाप कौन? मेरा बाप ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का बाप कौन? ब्रह्मा जी के बाप तो आप हो, तो मैं तेरे बाप का बाप हूँ। और बाप के बाप की तो परीक्षा लेता है, शर्म तेरे को नहीं आती? दुनिया में तिनके की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और मैं तेरे बाप का बाप हूँ तो मेरी परीक्षा ले रहा है। आज के बाद ऐसी परीक्षा ली तो इंद्र याद रखना, तेरे को इंद्र गद्दी से नीचे गिरा के और एक गंदगी का कीड़ा बना दूंगा, याद रखना। प्राणी मात्र की सहायता करो। पहले तुमने मेघाडंबर से सारा वृंदावन बहाना चाहा, बहा सका? इसलिए से तो कपट करता है। इंद्र को सजा दी गई और इंद्र कुबेर दिक्पाल समय आने पर सब खत्म होते हैं। महाभारत की लड़ाई के मैदान में कृष्ण भगवान रथ को हाँक रहे हैं, सामने कर्ण दौड़ा जा रहा है, कर्ण को मारने का है। अर्जुन ने कहा भगवान तेजी से दौड़ाइए, तेजी से दौड़ाइए, कर्ण बच जाएगा, चला जाएगा। भगवान ने रथ रोक दिया। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, अरे भगवान मेरे हाथ में शत्रु आया था और आपने रथ को रोक दिया। आप तो मेरे सारथी हैं, आप मुझे जिताना चाहते हैं और कोई शंका करेगा? कृष्ण भगवान ने कर्ण का सहारा लिया, कर्ण का पक्ष लिया। बराबर कर्ण मेरे बाण की मार में आ गया था और बराबर आपने मौके के ऊपर रथ को रोक दिया और कर्ण चला गया। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने कर्ण को नहीं बचाया, मैंने तो देखो तुम नहीं जानता है, अपने रथ के आगे एक मकोड़ा आ गया था, मकोड़ा कीड़ा, वो कीड़ा चलते चलते जाता था ना, उसको मैंने बचाया। अरे महाराज कितने कीड़े मर जाते हैं, कितने कुचला जाते हैं, क्या उसको बचाया? तुम नहीं जानता अर्जुन, मैं जब कभी गोलोक से मृत्यु लोक में आया करता था भक्तों को दर्शन देने, तो ये कीड़ा उस समय इंद्र था, इंद्र की गद्दी पे मुझे मिला करता था। तो बेचारा खड़ा होकर नमस्कार किया करता था, कहता था बाप जी कभी मेरे स्वर्ग में तो पधारिए, आपके चरण कमर डालिए। मैं कभी जा नहीं सका, लेकिन जब जब मैं निकलता तब तो इंद्र था, तब मुझे बार बार प्रार्थना करके बुलाने की बात करता था। अपने कर्मों के कारण बेचारे कीड़ा हो गया है। इसने देव के शरीर में जितने कर्म भोगे वो कर्म तो भोग लिए, पुण्य नाश हो गए। अब इसके पाप जगह हैं, तो पाप ऐसे जगह हैं कि ये मकोड़ा तो बना है, कीड़ा तो बना है, लेकिन फिर भी 3 टांग है बेचारे के। देखो मनुष्य बनाते तो कोई बात नहीं थी, मकोड़ा को भी 3 टांग, 4 टांग होती तो घूमता फिरता खाता पीता, लेकिन इसको 3 टांगे है। मुझे दया आ गई अर्जुन, मैं इसको पहचान गया, इंद्र है पहले का, इसको चला जाने दो, बाद में मैं रथ को चलाऊँ, कहीं कुचला जाएगा तो। अरे परमात्मा इंद्र बना हुआ भी मकोड़ा बनता है, कीड़ा बनता है। हाँ राजन अर्जुन तुम नहीं जानते हो, कर्ण की परिपाटी बड़ी अटपटी है। जो ब्रह्मा के पद में रहा हुआ मच्छर बन जाता है और मच्छर की गति में रहा हुआ ब्रह्मा बन जाता है। तुम कर्म की भूमिका को क्या जानो? कर्म ने सारे संसार को लपेट रखा अर्जुन, उसी कर्म की लपेट में प्राणी ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जन्मता है, मरता है। पुनि पुनि जन्नम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जन्मी जठरे शयनम, ये संसारे खल विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। परमात्मा की कृपा से ही पार पा सकता है, बाकी प्राणी कर्म के मारे इंद्र जब कीड़ा बनता तो आपकी हमारी क्या दशा होगी? मनुष्य अपने पे कभी रोता नहीं, अपने पे कभी रोए कि मेरी क्या दशा होगी? परमात्मा इंद्र जब कीड़ा बन जाता है, ब्रह्मा जी जब मच्छर बन जाते हैं,
मच्छर करे विरंच प्रभु अजकर मच्छर समान। ये दशा इन महापुरुषों की है। हमारी क्या दशा होगी? हमारी दशा शरणागति में हमारा मोक्ष है। परमात्मा की शरणागति स्वीकार कीजिए। परमात्मा एक बार का आपका वंदन कभी नहीं भूलता। वंदन ये जीवन में स्पंदन लाने वाली कला है। आप 16 प्रकार की पूजा करते हैं देवता की, 1650 पूजा करने के बाद जो दोनों हाथ जोड़ के और सिर न झुकाया, वंदन न किया, तो आपकी करी कराई पूजा सब है। शास्त्र बोलते हैं हमारे, पूजा करने के बाद में उन देवों को वंदन कीजिए जिनकी पूजा आपने की है 1650। और पूजा करने के बाद जो वंदन नहीं किया तो पूजा आपकी धूल हो गई। आपने सिर तो झुकाया नहीं, आपके अंदर वाला तो ढीला पड़ा नहीं, आपका हृदय तो कोमल हुआ नहीं। परमात्मा हृदय की कोमलांगी भावना को मानता है। परमात्मा बाहर के प्रकांड को, प्रपंच को, ढोंग को नहीं मानता। प्रार्थना करनी चाहिए। सबरी ने परमात्मा के पास कोई यंत्र मंत्र तंत्र बोलने की अपनी कला नहीं दिखाई। परमात्मा के सामने बोर खिलाने के बाद प्रार्थना की, परमात्मा कभी कभी आपको याद आ जाए तो कुछ गरीब को याद करना। इतनी नम्रता की बात को परमात्मा ने लिख लिया अंदर में। तो लिखने के बाद जब कृष्णावतार में आए तो वही सबरी, वही भिलनी मालन बनी और बेचारी बोर, केले, अंगूर ये सब अपने टोकरियों भर के और चारों तरफ घुमा कर थी वृंदावन में। और कृष्ण भगवान के महल के 7 चक्कर मारते थे। उसको मालूम नहीं था मैं भिलनी हूँ पहले वाली, लेकिन परमात्मा का दिया हुआ उसमें स्नेह ऐसा है कि पारब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है तो मैं इनको कब प्रदक्षिणा करूंगी। 7 प्रदक्षिणा रोज करती, फिर वृंदावन में वो अपने बोर केले बेचने जाती। भगवान रोज अंदर से देखा करते। भगवान का नियम है, एक बार कोई प्राणी जिंदगी में एक बार परमात्मा को झुक जाए तो उसको 1000 बार याद करते हैं परमात्मा। और आपने 1000 गुना किया उसको याद नहीं करते। भगवान को याद है, अरे भिलनी थी वो भी मुझे बोल खिलाया करती थी रामावतार में, वो भिलनी तो नहीं है। भगवान बारी से खिड़की से देखा करते थे, बारी खोल के कोई एक गुड़िया है वो चक्कर मारा करती है। लेकिन भगवान ने कहा माँ एक मुट्ठी ज्वार मुझे दे दो ना, ये अनाज दे के मैं बोर ले आऊँ। माँ ने दिया, चलो मेरा बच्चा है कुछ लाना जाना सीखेगा, भले ठग जाए एक बार कोई बात नहीं। चलते चलते गए तो मालिन के 7 चक्कर पूरे हो गए थे, जा रहे थे। भगवान ने आवाज दी, ए मालिन खड़ी रहे, ए मालिन खड़ी रहे। कितने महान भाग्य होंगे, एक मालिन को जगत का जगदीश्वर बुला रहा है, खड़ी रहे खड़ी रहे। मालिन खड़ी रही। अरे बाप जी मैं आपके लिए जो चक्कर मारा करती थी, ये बोर लेंगे? मालिन मेरे पास ज्वार तो है लेकिन मेरे मुठ में लेके आया, आते आते रास्ते में गिरते 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 2 दाने रहे। क्या पर कोई बात नहीं महाराज 2 दाने दीजिए। भगवान ने 2 दाने दिए उसको, उसने अपने झोले में ले लिए। फिर तो क्या भगवान ये अंगूर लीजिए, केला लीजिए, बोर लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, सब दुनिया भर के दिए। उसके बाद भगवान ने कहा तो मैंने दाने तो तुमको 2 ही दिए ज्वार के, तुमने मेरा तो सारा का सारा पीताम्बर भर दिया। देख तो सही वो दाने तेरे पास सलामत है कि नहीं। और उसने अपनी झोली को खोला, उसमें 2 हीरे मिले। अरे बाप जी इतने कीमती हीरे आपने कैसे दे दिए? मैं तो देखती थी आपने ज्वार के दाने दिए, कीमती हीरा एक ही बहुत है, 2 क्यों दिए? नहीं 2 देना है, एक पहले का बाकी है मालिन वो दे रहा हूँ, एक हीरा आपका बाकी है ये दे रहा हूँ। आज खरीदा है ना उसका 1 हीरा, और पहले का मेरा बाकी याद है तुमको? तुमने मुझे बोर खिलाते कहा था भगवान कभी याद आए मेरी गरीब की तो याद कर लेना। तुम्हारी मुझे आज याद आई है। 1 हीरे से तेरा ये लोक बनेगा, दूसरे से परलोक बनेगा, तेरा लोक परलोक दोनों बन गया। परमात्मा की प्रार्थना कीजिए झुक के, तो परमात्मा प्रार्थना को मानता है। इस तरह से परमात्मा की दिव्य लीलाएं सारे भागवत में भरी हुई हैं। अब तो वही चर्चा अपन करना चाहते हैं कि परमात्मा ने वो विवादास्पद एक कार्य किया जिसको रासलीला कहा जाता है। इसके पहले तो वेणु गीत और चीरहरण जिनकी चर्चा अपन ने कर डाली कल। चीरहरण का परमात्मा आपके हमारे आत्मा के ऊपर के चीरों को बापों को हरते हैं। वेणु गीत में वंशरी परमात्मा के आगे जो मुंह पे लगी रहती है उसका वर्णन है। गोपिकाएं वंशरी के साथ विरोध करती हैं। वंशरी का हमारी शोक है। देखो भगवान इसके कारण हमको भूल जाते हैं। वंशरी ने क्या पुण्य किए होंगे भगवान के साथ सो जाती है। भगवान ने कभी हमको नहीं सुलाया। वंशरी का क्या गुण है कि भगवान इसको अदम होठ के ऊपर रखा करते हैं। हमने कभी होठ को हाथ नहीं लगा पाए। वंशरी में क्या गुण है कि भगवान उसके पैर दबाते हैं दोनों हाथों से। हमने भगवान को प्रार्थना की अपने पैर दबाने को हमको मौका नहीं दिया और वंशरी के पैर दबाते हैं।
एक दिन भगवान सोए थे, गोपिकाएं चुपचाप गई और साइड में सोई हुई बंसरी को उठा लिया। उठाने के बाद में दूर ले गए उसको जंगल में। उसका बंसरी आज फैसला करने का है, हमारे भगवान मोहन को तुमने हमसे अलग क्यों कर दिया? तुम्हारे पास क्या मोहिनी है कि तुमने ऐसा मोहित कर दिया उनको? वो परमात्मा हमको भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते। जब देखो तब तुम्हारे अंदर में वेणु पूरी ध्वनि निकालते रहते हैं, तुम्हारे से बात करते रहते हैं। क्या कारण है? परमात्मा के अधर के रस का तुम पान करती है, हम तो उस रस का पान करते देखते ही नहीं। तुमको क्या कारण है? मुरली में आवाज आई, बहन मैंने मेरे जीवन में तपस्या बहुत की है। मैं जब बांस के रूप में जब खड़ी थी तब मैंने बहुत सर्दियां बिताई, बहुत गर्मियां सहन की, बहुत बरसातें सहन की। बहन जो तप करता है वो भगवान को अच्छा लगता है। तुमने ऐसा तप किया है? तुम तो गर्मी में छाया में बैठ जाती थी कदम में, और गर्मी में तुम तो स्नान करने डूब जाती थी जमुना जी में, ठंडी में तुम घर में चली जाती थी। मैंने अपने आप को छुपाया नहीं, कुदरत ने जैसा मुझे रखा, गर्मी में वैसा रही, सर्दी में वैसा रही, ठंड में रही। मैंने मेरे जीवन में तप किया है। बहन जो संयम से रहता है तो जीवन में तप करता है, सब सहन करता है, परमात्मा का दिया हुआ दुख भी सहन करता है, सुख भी सहन करता है। जिस परमात्मा ने सुख भेजा उसी का भेजा हुआ दुख होता है। दुख कहाँ से आ जाता है? आपका हमारा है क्या? जिसने सुख भेजा उसी ने दुख भेजा है। सुख को स्वीकार किया, उसी प्रेम से दुख को स्वीकार कीजिए, परमात्मा खुश होगा। अरे मैंने सुख भेजा तब खुश रहा, दुख भेजा तो मेरा प्रसाद मान के जीवन में इसने अर्पण किया, परमात्मा खुश होते हैं। बहन मैंने सब सहन किया, इसलिए मेरे परमात्मा मुझे पसंद करते हैं। बहनों तुम नहीं जानती हो, मैंने मेरे हृदय में कभी कपट नहीं रखा। मेरे हृदय में बिल्कुल पोल है। जिसको जानना है मुझे जान ले, जिसको मुझे पहचानना पहचान ले, मुझे पढ़ना तो पढ़ ले, मैंने कोई कपट नहीं रखा। और बहनों तुम्हारे में तो अंदर क्या बना है कौन जानता है? देखो मैं आर पार खोली हूँ, आर पार मेरे अंदर में से हवा डाली निकल जाती है। मैंने कभी मेरे में छुपाया नहीं। मेरा जीवन खुली तस्वीर है, खुला कांच है, कोई भी देख ले। बहनों जब कोई प्राणी अपने जीवन को शुद्ध बुद्ध बनाता है, हृदय का सब कचरा निकाल देता है बाहर, उसके आर पार देख ली जब दिख जाता है, ऐसा जीवन हो गए पारदर्शक जीवन, तब मेरा परमात्मा उसको खुश करता है। बहन मैंने परमात्मा के नाम पर मेरे अंग अंग में लोहे के गर्म छड़े मैंने उसमें लगवाई हैं और मेरे में छेद पड़वाए। एक छेद से काम निकाला, एक छेद से क्रोध निकाला, एक से मोह अहंकार आशा तृष्णा। मैंने मेरे शरीर में छेद काट के, छेद बनवा के सब विकारों को बाहर निकाला। तुमने एक भी छेद करके क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को निकाला है? गोपियां चुप हो गई। बहन मैं कभी मेरे मन की बात नहीं बोलती। मेरा परमात्मा जैसा बुलवाता है वैसी मैं बोलती हूँ। मेरा परमात्मा जैसी फूंक मारता है वैसी मैं उसमें से आवाज निकालती हूँ। और मेरा परमात्मा जैसी लय मुझे देता है उस लय को मैं बाहर डालती हूँ। खाली मेरा आकार दिखता है, मेरे अंदर वाणी परमात्मा की, उसके अंदर रिधम परमात्मा की, उसमें लहर परमात्मा की, उसमें तन्मयता परमात्मा की। और मैं परमात्मा से कभी कुछ मांगती नहीं कि मुझे लड़का देना, पिता देना, पति अच्छा देना, स्वर्ग देना, वैकुंठ देना। जिंदगी में जो भिखारीपने में जीता उसको परमात्मा नहीं मिलते। जिसने जीवन को जीत लिया हो और यही विधि राखे राम यही विधि रहिए, उसी तरह रहता है। बहन परमात्मा उसको पसंद करते हैं। मेरी कोई मांग नहीं है। मैंने शरीर में छेद करवाए, मैंने अपने आप को पोला बनाया, मैंने परमात्मा को अर्पण कर दिया अपना जीवन, फिर भी कभी कुछ मांगा नहीं। और हमारी जिंदगी में तकलीफ यह है कि परमात्मा तुम्हारे मेरे सामने आने से डरता है। एक भक्त ने पूछा कि परमात्मा तो आप कहते हो यत्र तत्र सर्वत्र है, तो हमने कहा भाई कौन मना करता है? हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे ऋषि, हमारे मुनि सब कहते हैं। तो फिर परमात्मा जब सर्वत्र तो आता क्यों नहीं सामने? उसको किसका डर लगता है क्यों नहीं आता है? परमात्मा को कौन मार डालेगा क्यों डर रहा है? कौन गुंडा पीछे पड़ा है उसका? क्यों नहीं परमात्मा दिखता है? जब परमात्मा सर्वशक्ति धीश्वर है तो वो आने से डरता क्यों है? हमने कहा परमात्मा इसलिए डरता है कि जैसे दिखेगा तुम सब भीख मांगने शुरू कर दोगे, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो। वो कहता पहला मेरे को दे दो, दूसरे को बाद में कुएं में जाए दूसरा मुझे दे दीजिए। तुम्हारी मेरी स्वार्थ बढ़ती और तुम्हारी हमारी भीख मांगने की वृत्ति परमात्मा को दूर भगाती है। बाकी तो आप उसके अंश से आपसे मिलना चाहता है।
सबरी ने भीख नहीं मांगी तो उसको मिलने गए, मीरा ने भीख नहीं मांगी उसको मिलने गए, नरसी ने भीख नहीं मांगी उसको मिलने गए, और सूरदास ने भीख नहीं मांगी उसको मिलने गए। आप और हमारे पास तो झोलियाँ इतनी खाली पड़ी हुई हैं जन्म जन्मांतर की, परमात्मा भीख देते देते भी हार जाए तो भी आपकी झोली भरने वाली नहीं। एक काले सिर का मानव, काले सिर का आदमी कौन जाने क्या झोली लेके जन्मा है, उस झोली में परमात्मा देते रहते उसके भाग्य के हिसाब से, लेकिन नहीं बढ़ती। मरते दम तो उसकी भाग्य की झोली नहीं बढ़ती है, भीख मांगा करता है, मर गया मेरे पास तो कुछ नहीं है। परमात्मा कहता तेरा बाप मैं बैठा हूँ तेरे सिर पर, मर कैसे गया तू? लेकिन तो कभी अंदर ढूंढती तो मार बंदे, मैं तेरा सगा बाप तेरे घट में बैठा हुआ हूँ। परमात्मा घट में विराजमान है, आप दुनिया में भटका करिए क्या मिलेंगे? दुनिया में दूर दूर ढूंढिए, है नजीक पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी हो, है नजदीक पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी हो, पानी के बीच मीन पियासी, और सुन सुनावे हंसी। है नजदीक, लेकिन हमारे गुरु लोग, हमारे पंडा पुजारी दूर बता रहे, तुमसे बहुत दूर है परमात्मा। परमात्मा का हिमालय की गुफा में छुप गया, चला जा वहां। परमात्मा के हिमालय की गुफा में कोई लेना देना नहीं, परमात्मा के और पानी के कोई लेना देना नहीं, परमात्मा के पेड़ के कोई लेना देना नहीं, परमात्मा के और पत्थर की मूर्ति के कोई लेना देना नहीं, परमात्मा के और आपके लेना देना है। वो घट में विराजमान है, लेकिन कौन जाने क्या आपने हमने दारू पी ली है, पागल बन गए हैं कि परमात्मा को अंदर कभी नहीं खोजा, दुनिया में खोजते कभी सफलता मिली नहीं। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं भरत उपास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, है मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं जल में, ना मैं धन में, नहीं जोग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, एक पल की रे तलाश में, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। है नजीक पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, दूर की बातें सब निराशा देने वाली हैं। जगत का जगदीश्वर तो आपके अंदर विराजमान है, उसको न जानते हुए भटकता है तो जिंदगी भर भटकता है। परमात्मा कृष्ण गोपिकाओं के प्राणेश्वर थे। गोपिकाएं शरीर से गोपिका नहीं थी, उनकी आत्मा गोपिकाएं थी।
और उनकी आत्माएं परमात्मा के साथ मिलकर ब्रह्म संबंध किया करती थी। अरे परमात्मा का ब्रह्म संबंध गायों के साथ था, परमात्मा का ब्रह्म संबंध बछड़ों के साथ था। ये बछड़े नहीं, गाय नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा था, योगियों तुम्हारी योग साधना में कुछ कमी रह गई है, परमात्मा की झांकी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, व्रज वृंदावन में गायें बछड़े गोपिकाएं गोप बन के चले जाओ, तुम्हारी एक बाकी सीढ़ी वो सीढ़ी पूरी हो जाएगी और ब्रह्म संबंध के कारण से तुम्हारे मल विक्षेपों का नाश हो जाएगा और तुमको जीवन में दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होगी। ये गायें गाय नहीं, ऋषि मुनि महात्मा है, ये बछड़े बछड़े नहीं, योगी हैं, गोपिकाएं गोपिकाएं नहीं, दिव्य परमहंसों की आत्माएं हैं। लेकिन यहाँ आपको हमको सुखदेव महामुनि ने इस तरह से वर्णन करके समझाया। आपके हमारी स्थूल बुद्धि आकार को मानती, निराकार को मानती नहीं तो सुखदेव महामुनि जैसा जिसके लंगोटी का ठिकाना नहीं है, परमहंस है, लंगोटी भी जब नहीं है तो कपड़े तो कहां से होंगे, जिसको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, मात्र परमात्मा तत्व के चिंतन का ज्ञान है, वो कभी गोपिकाओं की कथा कहने के लिए फुर्सत में नहीं है। जिनका परमात्मा के साथ में प्रत्यक्ष संबंध हुआ है, उस ब्रह्म संबंध की बात करने के लिए सुखदेव महामुनि बैठे हैं। कहते हैं, परीक्षित मैं कोई ग्वालिन की कथा करने के लिए नहीं आया हूँ, परीक्षित मैं ग्वालों की कथा करने नहीं आया हूँ, लेकिन परमात्मा के अंग संग मौजूद रहने वाले परमात्मा के पार्षदों की कथा करने को आया हूँ। गोपिकाएं दिव्य स्वरूप वाली थी। गोपिकाओं ने एक दिन प्रार्थना की, महाराज एक कृपा कीजिए और एक बहुत विशाल रास हमको खेलना है, रास खिला दीजिए। रास लीला की चर्चा चली। भगवान ने कहा कि गोपिकाओं को अंतिम समय में ब्रह्म का नाद सुनना है। मुरली में से फूंक मार के आवाज नहीं निकलती थी, मुरली में से ब्रह्म का नाद निकला करता था। जिस ब्रह्म के नाद को सुन के हमारे ऋषि मुनि महात्मा लीन हो जाते थे, वो ब्रह्म का नाद गोकुल वृंदावन में तो गली गली में घूमता था। योगी पूरी जिंदगी में जब तब स्वाध्याय करने के बाद ब्रह्म का निनाद सुन सकता था। वो ब्रह्म का निनाद परमात्मा की मुरली में से गोकुल वृंदावन की गलियों में भटकता फिरता था नाद, ब्रह्म का नाद। वो नाद सुनने के लिए गोपिकाओं ने प्रार्थना की। भगवान जानते थे 11 साल और 52 दिवस के बाद मैं तो चला जाऊंगा और चला जाऊंगा, फिर गोपिकाओं के मन की मन में रह जाएगी ये ब्रह्मनाद की जो उनकी सिद्धि वो बाकी रह जाएगी। इस बात को कृष्ण जानते थे और कृष्ण भगवान ये भी जानते थे 11 साल और 52 दिवस के बाद जाऊंगा फिर आऊंगा नहीं। कृष्ण भगवान जैसा परम योद्धा और कृष्ण भगवान जैसा परम नीतिज्ञ जगत में नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने निश्चित किया कि मैं गोपिकाओं के सिर पे ये गोबर की डालियां कब तक रखा करूंगा, ये गोबर के टोप कब तक उनके सिर पे रखूंगा, कब तक गायों को चलाया करूंगा। मुझे तो जगत को मोड़ देना है, मुझे तो गीता का ज्ञान संसार में प्रदर्शित करना है और मुझे तो सारे संसार की भूल भ्रमणा को मेटना है। मैं जो गोकुल वृंदावन में गायों के पीछे घूमता रहा और जमुना का जल ही पीता रहा, गोपिकाओं के सर पे में टोप उठा उठा के रखता रहा, तो मेरा जन्म नहीं पूरा हो जाएगा। भगवान ने विचार किया मैं जीवन में मोड़ लाऊंगा, ऐसा मोड़ लाऊंगा कि फिर मुझे आने का ही नहीं। वास्तव में जीवन में ऐसा मोड़ आना चाहिए जैसा कृष्ण भगवान ने लिया। ऐसा मर्द का बच्चा निकला कि गोकुल वृंदावन से निकल गए तो फिर कभी आके मिले ही नहीं, गोपिका रो रो के मर गए, वो बंदा नहीं आया। इसलिए उसको तो और समाज को कुछ देना था, ऐसा ज्ञान देना था, बोध जिस बोध के अंदर में आपके हमारी आत्मा को जागृत किया, मूर्ति आत्मा को जीवित किया और हमारे अंदर में आत्मा को रसमय बनाया। वो बात तो गीता बाकी थी उनकी। छोड़ कर गोपियां गेली, गेली शब्द गुजरात का, गेली मतलब पागल, पागल बन गई थी कृष्ण के पीछे। कृष्ण परमात्मा की झांकी के पीछे पागल गोपियों को छोड़ के चले गए। हमारे घर में कोई हमको बहुत चाहता तो छोड़ के नहीं जाते, सारा वृंदावन उनके आड़े आ गया। पागल गोपियों को छोड़ के चले गए। पागल मस्तिष्क के पागल नहीं, प्रेम में पागल। छोड़ कर गोपियां गेली बसे श्री कृष्ण द्वारिका, प्रभु ये जाने जोयू मजा छे दूर रे वामा, समीप संताप छे ज्यादा मजा है दूर रे वामा। समीप संताप, नजदीक रहने में संताप है, उपाधि है, और दूर रहने में मजा है। इस सूत्र को कृष्ण भगवान ने जाना, ये अपन नहीं जानते। माताएं जानती हैं, कभी घर में चूल्हे थे
तो माताएं जानती थी कि रोटी बनाती हूँ और आग को खींचना होता था तो हाथ नहीं डालती थी, चिमटा रखती थी। वो जानती थी कि आग से दूर रहने में मजा है, आग से काम तो है, रोटी बनाना पड़ेगा, खिलानी है सबको, लेकिन आग से खेलने में कोई मजा नहीं। इसलिए चिमटा रखती थी 1.5 फुट लंबा, वो चिमटा से आग को निकालना, डालना, अग्नि को प्रज्वलित करना, लकड़ी को थोड़ा हिला डुला देना, चिमटे से करती थी। इसी तरह माया आग है, इसके साथ में दौड़ के जो बात भरने जाएंगे तो माया जला देगी। इस माया के साथ काम लेना हो तो चिमटा रखिए 1.5 हाथ लंबा गुरु के ज्ञान का, और गुरु के ज्ञान के चिमटे से इस माया को घुमाओ, फिराओ, इसको जलाओ, इससे काम लो, कोई बात नहीं। हम पागल बन के वो दूरी नहीं रखते हैं, दूर रहने वाली दूरी, रेंज वो नहीं रख पाते हैं और दौड़ के कूद पड़ते हैं पतंगे की तरह। पतंगा दीपक को देखता है और पागल बन जाता है, और पागल बनने के बाद में दौड़ता दौड़ता दीपक की लपट में गिर के जल जाता है। उस मूर्ख को कौन समझाए? तुमको दीपक के दर्शन करने हैं, 1 फुट दूर से रहो, दूरी रखो थोड़ी, और 1 फुट दूर रह के और तुम घूमते रहो, चक्कर मारते रहो, उसका आनंद लेते रहो। जब आनंद में भरपूर पेट भर जाए तो चले जाओ। लेकिन पागल उसको देखते ही दौड़ता दौड़ता उड़ता उड़ता आता है, लपट में गिर पड़ता हो जाता है। समझो तो मानेगा नहीं। हम भी सब माया की अग्नि के अंदर में पतंगे बने हुए हैं, माया की अग्नि की पतंग की लपट में कूदना चाहते हैं। दूर से देखा करे तो कौन मना करता है? माया को दूर से सेवन कीजिए, कोई नहीं मना करता, लेकिन माया की आग की ज्वाला में हम सब पतंगे बन के उसमें होमा जाते हैं, कूद पड़ते हैं, खत्म हो जाते हैं। पतंगा ये नहीं माने, अगर माने तो कह देना। नरसिंह मेहता क्या पतंग तो मानेगा तो नहीं, हम सब कहाँ मानते हैं? जैसे ज्वाला अग्नि में और जर जर मरे पतंग, ऐसे तुम मत पड़ियो रे जीव होए निसंग। हे मूर्ख जीव, तू समझ, पतंगे गिरते हैं आग में, इसी तरह तू माया के लपटों में क्यों गिर रहा है? संसार के सारे संबंध, सब व्यवहार, दिखने वाले रमकड़े, खेल खिलौने, ये माया की लपटें। पतंगा ये नहीं माने, अगर माने तो कह देना। दीवा की लपट में जलता मजा है दूर रहने में, समीप संताप है ज्यादा, मजा है दूर रहने में। ये पतंग, तू दीवे की लपट से दूर रहना, देख के चला जाना, कूदने क्या जरूरत है? माया के अंदर कूदने में कोई मजा नहीं, सजा है, दूर रहने में मजा है। ये बात कृष्ण भगवान ने सबसे पहले समझाई, और गोपियों को रोती छोड़ के बंदा चला गया तो चला ही गया। जंगल में हिरण को जब पकड़ना होता है तो हिरण तो इतनी चौकड़ियां भरता है कि पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हिरण के कान बड़े कच्चे होते हैं, संगीत प्रिय होता है। एक टाटी लगा देते हैं और टाटी के बीच में छेद होता है, तो छेद में शिकारी देखा करता है, दूसरा आदमी बीना बजाता है, संगीत बजाता रहता है। चढ़ने वाला मर्द संगीत को सुनता तो धीरे 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 पास में आता, कहाँ संगीत आता है? उस मूर्ख ने जहाँ सुना संगीत को और पगडंडी पे जा रहा है तो वहीं खड़ा खड़ा 2 घंटे सुने तो सुन ले, कान भर जाकर चला जाए। संगीत कहाँ से आ रहा है उसका पता लगाने के लिए उस टाटी की तरफ बढ़ता है, बराबर रेंज में आ गया कि तुरंत ही उस छेद में से शिकारी ने तीर मारा, छाती में निकल गया और मर गया। उस मूर्ख को कौन कहे कि उसकी रेंज में आए बिना दूर से खड़े खड़े बिना का संगीत सुन ले भाई और कान भर जा तो चले जा। दुनिया के पागल को कौन कहे अपनी छाती में माया के तीर क्यों खाना चाहते हो? दूर से ही माया के दर्शन करो और परमात्मा को हृदय मंदिर में बसाओ। छाती माया के लिए नहीं, परमात्मा के लिए है। बजे जहाँ बीन मीठी तू हिरनवा दौड़ी मत जाना। हिरन मीठी बीना बजती हुआ दौड़ के क्यों जाते? बजे जहाँ बीन मीठी तू हिरनवा दौड़ मत जाना। लगाओ तीर से भाई मजा है दूर रहने में। तीर से तुम बिन जाओ, तीर बींधे तुमको, उससे तो अच्छा दूर रहो तो मजा है। बिंधाओ तीर ना करता मजा छे दूर रे वामा। समीप संताप है ज्यादा, मजा है दूर रे। छोड़ कर गोपियां गैली वसे श्री कृष्ण द्वारिका। प्रभु ने जान ली ना था मजा है दूर।
प्रभु ने जान लिया था और हमारा जानना बाकी। वो कन्हैया जाना था, मुझे जाने का है, मैं चला जाऊंगा। एक आखिरी रास की बात करती हैं, ब्रह्मनाद में वेणु में पूरित करके सबको ब्रह्म निनाद के अंदर मस्त करके मैं चला जाऊंगा। उनको कहा गया रास कब रखना है? गोपिकाओं ने कहा शरद चंद्र जब हो और शरद पूर्णिमा हो, उस समय शरद पूर्णिमा के अवसर के ऊपर मधुबन में अपने रास रखने का है। जमुना के किनारे भगवान ने हाँ कह दिया। पूर्णिमा की रात्रि आई, गोपिकाएं मधुबन में इकट्ठी होने लगी। गोपिकाएं शरीर से नहीं, शरीर तो घर में पड़े थे उनके। कोई गोपिका सोई है घर में बच्चे के साथ, कोई गोपिका भोजन बना रही है, कोई गोपिका गाय दूह रही है, कोई गोपिका लेपन करती है। कृष्ण भगवान ने अपने वेणु में नाद पूरित किया और वेणु में नाद पूरित करते ही वो नाद सारे वृंदावन के अंदर व्याप्त हो गया और सारा जड़ चेतन बन गया और चारों तरफ से ब्रह्म निनाद की लहरें बरसने लग गई। तो जो गोपी गाय दूती थी वहां की वहां बैठी रही, शरीर बैठा है उसकी आत्मा मधुबन में चली गई। जो गोपी रोटी बनाती रही उसके हाथ छूट गए और गोपी का शरीर बैठा है वहां चूल्हे के पास, उसकी आत्मा मधुबन में चली गई। जिस जिस गोपी ने उस ब्रह्म निनाद को सुना था, उसकी अधिकारिणी थी, वो सब गोपियां वहां आई हैं। तो वहां उन्होंने दिव्य शरीर धारण किए। परमात्मा मांस मिट्टी वाले शरीर से कभी रमण नहीं करते, इसमें दुर्गंध आती, नाक में गंदगी है, कान में गंदगी है, मुंह में गंदगी लाल मिलती रहती है, आंख में कीचड़ निकलता रहता है। अरे आपके हमारे शरीर के रोम रोम में पसीने में गंदगी है, दुर्गंध मारती रहती है। और पेट के अंदर तो परमात्मा जी ने क्या क्या भरा हुआ है, कचरा कौन जाने उसको। तो हमारे शरीर में गंदगी की सिवाय है क्या? ये तो परमात्मा ने चमड़ी को लपेट दिया ऊपर और हमारा फिनिशिंग कर दिया। इतने सुंदर लगते हैं, कोई चमड़ी तो निकाल दे, चमड़ी तो उसके ऊपर मक्खी भी नहीं बैठे, इतनी गंदगी है इसके अंदर में। और चारों तरफ देखते ही आपको भोजन भी नहीं अच्छा लगे तो चमड़ी उतारा हुआ आदमी देखने को। परमात्मा ने मर्यादा रखी है, चमड़ी को सजाया है, संवारा है। आपने मान लिया हम तो इंद्र के बच्चे बन गए, भूल है। गोपिकाओं का सही तो पड़ा रहा। परमात्मा पार्थिव देह के ग्राहक नहीं है, परमात्मा को आपके अंतर चेतना के ग्राहक है। गोपिकाओं ने दिव्य शरीर धारण किए और वहां वृंदावन के उस महान दिव्य मधुबन में आनंद आया। आकाश से परमहंस उतरे और परमहंस ने भी गोपिकाओं रूप धारण किया। शंकर भगवान कैलाश से आए तो शंकरी गोपी बन गए, पार्वती जी भी देखने को आई है। नारद जी आए तो नारदी गोपी बन गए और नारदी गोपी का स्वरूप उनका दिव्य स्वरूप है। उधर अक्रूर जी उद्धव जी वैकुंठ से नीचे उतरे, कोई झांझ बजा रहे हैं, उद्धव जी मृदंग बजा रहे हैं। प्रहलाद जी नीचे उतर गए तो प्रहलादी गोपी बन गए, वही मृदंग बजा रहे हैं। सारा वातावरण दिव्य बना हुआ है। इसमें गोपिकाओं को अहंकार आया, थोड़ा सा अहंकार। हम कितनी भाग्यशाली, देखो परमात्मा हमारे लिए यहाँ अपना गोलोक छोड़ के आए हैं और वृंदावन की धूल में हमारे लिए कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। हम कितनी भाग्यशाली हैं। दुनिया की ओर से औरतें कितनी भाग्यहीन होंगी, उनको सपने में भी दर्शन नहीं है। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं होता है। अहंकार तो भक्ति का शत्रु कांटा है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम तथैव च परित्यज्यम परित्यज्यम भक्ति से पंचकंटकम। 5 कांटे भक्ति के हैं, जो निकाल सके तो निकालिए। आपसे न निकले तो कोई कारीगर ढूंढिए, ऐसा मर्द का बच्चा कारीगर जिसने अपने कलेजे में से 5 कांटे निकाले हो। कांटे काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के 5 कांटे निकाल के वो कारीगर आपकी हमारी जिंदगी में से कांटे निकाल सकता है। दुनिया का कांटा पैर में चुभता है, लेकिन ये काम क्रोध के कांटे कलेजे में चुभते हैं और कलेजे में से कांटे निकालने कोई चिमटी नहीं बनी। वो चिमटी तो संतों के पास है, उस महापुरुष के पास है जिसने अपने जीवन में सब प्रपंच के कांटे निकाल के जीवन को निष्कंटक बनाया हो। कृष्ण भगवान ने कहा कांटा तो निकालना ही पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा, कांटा कलेजे में रह जाएगा। अहंकार का तो भक्ति में कांटा चुभ जाएगा तो भक्ति का मार्ग नहीं चल पाएंगी गोपिकाएं। कृष्ण भगवान गायब हो गए और अपने घर में आ गए। घर में आके देखते हैं गर्गाचार्य महामुनि बैठे आए हुए। गर्गाचार्य जिन्होंने इनका नाम धारण कराया था, इनके कुल गुरु बहुत वर्षों के बाद गर्गाचार्य को निमंत्रण देते देते आए होंगे। रात्रि में शाम को आए होंगे, रात्रि में गौशाला में निवास किया गर्गाचार्य ने। नंद बाबा सो गए, यशोदा माँ सो गई, गोपिकाएं सब सो गई हैं, लेकिन खाली गर्गाचार्य बैठे ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा, जिसके घर में मैंने अनाज खाया है, जिसके घर में रात में निवास किया है, आज मैं इसी घर में परमात्मा तेरा ध्यान करके तेरी शक्ति घर में उतार के चेतन चेतन करना चाहता हूँ।
इसलिए कहते हैं बाप जी मेरे घर में एक रात तो रुकिए, और एक रात रुकिए अपने परमात्मा का ताज जोड़िए कि मेरे गरीब के घर में उस ताज के साथ में परमात्मा का दिव्य चेतन मेरे घर में उतर जाए, मैं धन्य धन्य बनूं। इसलिए परमात्मा को अपने घर में उतारने के लिए संतों को पकड़ते हैं, महात्माओं को पकड़ते हैं। गर्गाचार्य बैठे गौशाला में, नंद बाबा का भला हो इसलिए सोए नहीं, परमात्मा के साथ तार जुड़ा हुआ है और आंखों में से ज्ञान वैराग बरस रहा है, चेतन पूरित हो गए हैं। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा। गर्गाचार्य सामने के कोने में कृष्ण भगवान इधर सामने बैठ गए और गर्गाचार्य की दोनों आंखों में अपनी आंखें लगा के सारा अमृत पीते गए। गर्गाचार्य ब्रह्मांड के मालिक का अमृत अपने घट में उतारते रहे और घट में उतरा हुआ अमृत आंख में से निकलता रहा ज्योति के रूप में। उसी ज्योति को, गर्गाचार्य की दिव्य ज्योति को कृष्ण भगवान सामने बैठे बैठे पीते रहे और पीते पीते अंतर में से पूर्ण तृप्त बन गए। 4 बज गए। 4 बजे गर्गाचार्य ने नेत्र बंद किए। अब तो उनको नित्य क्रम करने हैं, जमुना स्नान करने जाना है। कृष्ण भगवान उठ के चुपचाप मधुबन में गए। गोपियां तो हैरान परेशान थी, गोपियां तो गालियां देती थी, भगवान आपने उनको बुलाया ये दशा क्यों थी, आपको ऐसा कपट करना था तो उनको बुलाया क्यों, ऐसा महापुरुष तो नहीं किया करते, आपके बाप के अंदर में तो परंपरा है शिव संतोष की, आपके जीवन में क्यों नहीं। भगवान ने कहा गोपिकाओं मैं तुम्हारे भले का काम करके आया हूँ, आज वो मैंने काम